तो हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। और एक ये बिजनेस है छोटा सा फ्रूट्स का, और पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन में मैंने जो सीखा है तो वही इस बिज़नेस के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने मैं थोड़ा बताऊंगा या गिनाना चाहूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये है दुकान। ये फ्रूट देख लीजिए आप, ये फ्रूट की शॉप है। अब ये गली देख लो, गली है भाई साहब, ये 30 से 35 फुट चौड़ी, अच्छी खासी चौड़ी गली है। और ये नजफगढ़ का सबसे पॉश इलाका बोला जाता है, वो जगह है ये। इस दुकान को बनाने में जो खर्चा है उसको मैं गिनवा लेता हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लेना फिर उसके बाद में क्या मार्जिन निकलता होगा। तो नेगेटिव पॉइंट हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, शुरुआत में तो खर्चा लगता है ये दुकान बनाने में। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये बोर्ड बनवाया है भाई साहब ने, हमारे एक भैया हैं, ये उनकी दुकान है। और तो ये बोर्ड बनवाया, बोर्ड बनवाने के बाद में ये दुकान है एक, शायद 10 बाई 7 की होगी, छोटी सी दुकान है। ये फर्नीचर पूरा सेट करवाया इस दुकान में। फर्नीचर का सेट करवाने के बाद में ये पेटीएम लगवाया। पेटीएम लगवाने के बाद में ये 4,500 कुछ का ये कैमरा है, ये है। और 2800 रुपये का ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेट मशीन, 30 किलो इसकी कैपेसिटी है तोलने की। और 5,000 रुपये इस दुकान का किराया। ये टोटल खर्चा मैंने आपको बता दिया जो इस दुकान को बनाने में लगा है। इसके अलावा ये कुछ टोकरियां हैं, ये टोकरियां, ये इनको इसलिए लेके आए थे भैया कि भाई इनमें इस तरह से फ्रूट जो है लगा देंगे, सजा देंगे कि दिखने में काफ़ी सुंदर और साफ़ सुथरा लगेगा, और ग्राहक आएंगे तो उनको अच्छा दिखे। तो ये भी है एक कॉस्ट या एक खर्चा दुकान को बनाने में। तो ये अब नेगेटिव पॉइंट गिनवाता हूँ मैं यहाँ से। ये देख लीजिए, इसमें हैं कुछ, ये जैसे चीकू है, आलू बुखारा है, नाशपाती है, कीवी है, कीवी, और ये भी नाशपाती है। तो ये केला है एक। तो ये है डैमेज, एक्सपायरी, या जो सड़ जाता है, गल जाता है, वो है 1 दिन का। अभी शाम तक इसमें से निकलेंगे कुछ ख़राब चीकू, ये कुछ ख़राब नाशपाती होने जा रही हैं, और ये मौसमी भी जैसे निकल जाती हैं। पर मौसमी का हम लोग क्या करते हैं कि जूस निकलवा लेते हैं, टाइम रहते। अब ये केले हैं, अब ये दागी हो गए हैं, तो इनको ग्राहक लेने में आनाकानी करेंगे। जैसे अभी इसके अंदर से पानी भी निकल रहा है, इस कोने वाले के अंदर से, इसके अंदर से। तो ये होता है, ये नुकसान या नेगेटिव पॉइंट मैं गिनवा रहा हूँ एक फ्रूट की दुकान के, या जो भी है। और इसके अलावा एक बंदा इस दुकान पे रहता है जो भैया इसको रखते हैं, 500 रुपये उसको देते हैं। तो ये आप खर्चा देख लीजिए कि भाई 5,000 रुपये इस दुकान का किराया, 500 रुपये हर बंदे, उस बंदे को हर रोज़ देंगे, तो उस हिसाब से खर्चा बन जाता है महीने का 20,000। और हाँ, बिजली का बिल रह गया अलग से, ये देखिए मीटर लगा हुआ है। तो सब कुछ मैंने बता दिया, आप हिसाब लगा लोगे कि कितना जो है एक्सपेंडिचर बन जाता है एक महीने का खर्चा जो बन जाता है। उसके बाद में सेल बताता हूँ मैं आपको इस दुकान की। अभी हाल फिलहाल में 1200 से 1500 के बीच में सेल निकलती है एक दिन की। 1200 से 1500 के बीच में सेल निकलती है, तो आप लोग ये देख लो या सोच लो, समझ लो कि भैया को बचता क्या होगा। और ये सेल होने के बाद में क्या है कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बचता, और एक तरह से उनकी जेब से ही जा रहा है किराया भी, और उस लड़के को जो 500 रुपये देते वो भी। तो ये इस धंधे के नेगेटिव पॉइंट है, या इस काम के, या इस जगह की, इस लोकेशन के, कह लो, कुछ भी कह लो। अब मैं, कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि आप हौसला तोड़ रहे हो या हिम्मत तोड़ रहे हो, काम अच्छा है, धंधा अच्छा है, तो लोग कैसे करें, कैसे शुरुआत करें। अब उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ जो इस धंधे के प्लस पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट है, वो सुनिए। अब देखो, ये है मौसम्बी, ठीक है, मौसम्बी ये हम सेल करते हैं जो, तो ये 60 रुपये से 70 रुपये kg आराम से निकल जाती है और बिक भी जाती है। अच्छी मोटी मौसमी है, रसदार, अच्छी वाली है, अच्छी खासी मोटी है। अब ये पड़ी है हमारे 25 रुपये,
कभी 25 पड़ जाती है, कभी 27 रुपये, कभी 28 रुपये पड़ जाती है। तो ये 65 रुपये से 70 रुपये बहुत आराम से बिक जाती है। तो मतलब पूरा का पूरा हाफ मार्जिन है, मतलब दुगना कह लो या कुछ जो भी कह लो, ठीक है। इसी तरह से ये है अनार, अच्छा मोटा ताज़ी अनार है, ये पड़ा था 66 रुपये और ये 120 रुपये केजी सेल होता है। उसी तरह से सेब का भी वही मान के चलो 65-70 रुपये पड़ जाती है, 150 रुपये बड़े आराम से। और 65-70 रुपये वाली सेब जो आती है ये आती है, ये जो आपको बहुत मोटी सी सेब दिख रही है ना, ये 65-70 आती है, ठीक है। तो मार्जिन इसमें अच्छा है, लेकिन वो मार्जिन आप कब निकालोगे, कब कमाओगे, उसके भी मैं बता देता हूँ एक तरीका, ठीक है। मार्जिन निकालने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका एक ही है, आप दुकान पे खुद बैठिए, जो ओनर हो वो दुकान पे खुद बैठिए, ठीक है। चाहे कोई भी दुकान करो, वो खुद बैठो, तो आपको किसी थर्ड पर्सन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा, जो आपकी जो स्टॉक करने की क्वांटिटी है उसको लिमिटेड एडिशन में रखिए, कि जिससे आपका सामान ख़राब ना हो। आप भर भर के लाओगे, भर भर के रखोगे तो ख़राब होना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है चांस उसके। और दूसरा एक मैं ये बताता हूँ कि अगर कोई भाई इस काम को करना चाहे तो वो उसमें बेस्ट जो तरीका है ना कमाने का और अच्छा कमाने का, वो बेस्ट तरीका है अगर आपके पास रेडी है, ठीक है। इस तरह के आप फल फ्रूट लेके आइए मार्केट से, ठीक है। और उसके बाद आप रेडी पे इसको गली गली जो घूमते हैं उस तरह से बेचिए, या किसी अच्छे से कोई बाज़ार में मार्केट में किसी ऐसे स्टैंड पे ठहिए पे आप लगाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपका बहुत अच्छे से सेल होएगा। और क्योंकि आप वहाँ पे लोगों की आना जाना ही ज़्यादा होती है। अब ये गली है, देखिए आपको सुनसान नज़र आ रही होगी, ठीक है। और इस गली में जो ग्राहक होंगे वो इस गली के ही होंगे। जैसे सामने वो दुकान में दिख रहा है भाई, वो लैपटॉप पे काम कर रहा है अपना, और सब्ज़ी उसकी रखी हुई है, काफ़ी सब्ज़ी लगा रखी है उसने भी, तो वही है। वो अब सिर्फ उस सब्ज़ी के भरोसे बैठा है तो शायद घर बार नहीं चले, और वो उसमें से काफ़ी सब्ज़ियाँ ख़राब भी हो जाती होंगी हर रोज़। तो सिंपल सा मेथड है, आप सबको आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। कमाई है इस धंधे में, इस काम में कमाई है। गाड़ी आ गई, धंधे में कमाई है और अच्छी कमाई है, पर उसकी कमाई का सबसे सीधा रास्ता यही है कि आप खुद सेल करिए, खुद दुकान पे बैठिए या खुद रेडी लगाइए, तब आपका मार्जिन है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन के भरोसे बैठे हो तो फिर तो मार्जिन भी घट जाएगा और आपकी मतलब जेब से ही जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आएगा, वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक देखने के लिए। और बस खुश रहिए और फल फ्रूट खाते रहिए। थैंक यू।